नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो थैंक यू सो मच नए सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को, और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं रोज़ देखते हैं उन सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। जो लोग रोज़ कमेंट करते हैं एंड आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ देने के लिए, धन्यवाद। ओके। मैं चाहती हूँ भगवान करे आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियाँ ऐसी मल्टीप्लाई होके आपके पास जाए। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और आज का जनरल कलेक्टिव अपडेट निकालते हैं। ओके, ऑल राइट। ओके, आज की जो ऊर्जा निकल के आ रही है उसमें आज कुछ अलग समझ आ रहा है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक आई कैन क्लियरली सी हियर। मेरे जितने भी कलेक्टिव्स मुझे देख रहे हैं उनकी ऊर्जाओं में आपने किसी ऐसे सिचुएशन से, व्यक्ति से, चीज़ से आपने खुद को दूर हटाया है, जिनको कंप्लीटली आपने शायद अपना जिनको मतलब जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, वैसे तो आपकी ऊर्जा यहाँ पे बिल्कुल आपने जैसे ब्लॉक कर दिया हो किसी को, ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आपने बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया हो किसी व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इस वक्त पूरी तरीके से अपना सिर खपा के जैसे कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई क्या। ठीक है, गड़बड़ हुई तो हुई क्या, क्या ऐसी दिक्कत हुई जो चीज़ें इतनी बदल गई। ठीक है, एंड ये जो आपने ब्लॉक किया था वो छोटा मोटा ब्लॉक नहीं था, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से और तगड़े तरीके से किसी को ब्लॉक किया है। आपकी जो ब्लॉकिंग की एनर्जी आ रही है निकल के, वो निकल के आ रही है ऐसी कि जैसे किसी ने कोई आपके दरवाजे पे आए और आप जैसे यू जस्ट शट द डोर, आप बिल्कुल बिल्कुल मुंह पे आप दरवाज़ा एकदम ऐसे मार दो खींच के, आपने बिल्कुल ब्लॉक किया। सडन बहुत अब्रप्ट ब्लॉकिंग की एनर्जी है। ठीक है, और ये ऐसी वैसी नहीं थी, ये काफ़ी बड़े लंबे समय से मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपके साथ में गलत हो रही थी एंड आप उसको इंट्यूटिवली समझ पा रहे थे। इंट्यूशन के थ्रू आप समझ पा रहे थे कि आपके साथ में क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, मे बी आपने इनके लिए काफ़ी सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स भी निकलवाई हो। टैरो इस माध्यम से आपने समझने की कोशिश की हो, पहले भी रीडिंग्स देखी हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। बट आपने शायद सडन ब्लॉक किया था किसी को एंड देन अभी उनकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको ना आपके साथ में जैसे कि बहुत ही बढ़िया समय उन्होंने आपके साथ में बिताया। आपके बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत ज़्यादा खुला हुआ रहा एंड अब ये आपके रिलेशन में या आपके कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है। ओके, इस तरीके से लीजिएगा। लेकिन किसी को जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आपके इस ब्लॉक करने से, और ब्लॉक करने के बाद ही जैसे आपने किसी पर्सन को रियलाइज़ करवाया है कि हाँ, आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है। आपकी वैल्यू ऐसे रियलाइज़ेशन से नहीं आई, ऑल्दो आपने बहुत प्यार से पेश आया है, आपने शायद इनकी बड़ी कद्र करी है, बहुत केयर से रखा होगा, बहुत ज़्यादा केयर करी होगी, बात-बात पे चीज़ों को पूछना, आप नाराज़ तो नहीं हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत प्लीज़ करना, बहुत ज़्यादा अ, अगर कोई नाराज़ भी हो जाए तो जैसे आपने बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे आप कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, चीज़ें ढंग से नहीं हो पा रही है। तो मतलब आपने काफ़ी इस चीज़ को समझाने की या बताने की भी कोशिश करी इस व्यक्ति को, सॉरी। ठीक है, एंड यहाँ आपकी जो एनर्जी अब निकल के आ रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट निकल के आ रही है। ठीक है, अब जो आपकी एनर्जी किसी को, आपकी जो ऊर्जा है वो किसी को अगर परेशान कर रही है, वो कैसे कर रही है, तो आपकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा तीव्र, ऐसी लाइक समबडी, ऐसा ऐसा कुछ आप आपके अंदर चेंज आया है जहाँ पर हाँ,
आप में एक ऐसा सडन कॉन्फिडेंस आया है जिसे देखकर ये व्यक्ति हिल गया अंदर से, और इनको ना अपने अंदर की जो एक शैडो थी ना वो समझ आ गई। इनके अंदर जो शैडो थी वो ये थी कि मतलब अपने अंदर भी डीमंस होते हैं, ठीक है? अपने अंदर भी जो गलत चीज़ें होती हैं वो होते हैं, एंड आपके अंदर की जो चीज़ें थी वो शायद इस पर्सन को हर समय ख़राब लगती थी, जबकि आप हर जगह गलत नहीं हो सकते। लेकिन आज इनको एहसास हो रहा है अपनी चीज़ों का, आज इनको समझ आ रहा है कि हाँ, आपके साथ में जो भी कुछ भी इन्होंने किया था वो गलत किया था। क्योंकि अब आपका जो रवैया और बिहेवियर है वो बिल्कुल बदल गया है इनके प्रति। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। पहले आप अंडर कॉन्फिडेंस में, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, बट आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट आप कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक और चीज़ थी कि इट्स ओके, फाइन। मतलब आप पहले किसी सामने वाले को, इस व्यक्ति को रखा करते थे बजाय खुद के। अब आप पहले खुद को रखते हैं बजाय इस व्यक्ति के। एंड ये बिहेवियर या ये रवैया देखकर कोई बहुत ज़्यादा तंग है। एंड ये जो रियलाइज़ेशन है वो कब हुई है? जब आपने खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू किया है, अपने जज़्बातों को, अपने व्यवहार को और अपनी चीज़ों को। क्योंकि शायद पहले आपके इन्हीं चीज़ों का कोई मोल नहीं था, अब आपकी इन्हीं चीज़ों का मोल हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया है। आपने अपने इमोशंस अब पूरे नहीं दिखाते हैं, एंड वही चीज़ें शायद देखकर इनको बड़ा ही अचंभा होता है कि अ, बहुत जैसे ना एक रियलाइज़ेशन होती है, अंदर से समझ आता है कि हाँ, मेरे साथ में मैंने गलत किया था। मेरे साथ में ऐसा इसलिए कोई सामने वाला कर रहा है क्योंकि मैंने गलत किया था, और मेरी जो गलती थी वो ऐसी थी कि शायद आप समझ ना पाएँ, लेकिन आपको पूरी तरीके से एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है? आप समझ ना पाएँ लेकिन आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ही जैसे ना आपने अपना व्यवहार बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। पहले आप शायद अपने जज़्बातों को छुपा लेते थे, और अब आप ना अपने जज़्बातों को इसलिए छुपाते हैं ताकि आप हर्ट ना हो जाएँ। पहले आप छुपाते थे कि किसी को बुरा ना लग जाए, अब आप छुपाते हैं कि बुरा लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? अपनी खुशी में खुश रहना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ें देखकर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने गलत तो बहुत किया सामने वाले के साथ में। एंड यही जो रियलाइज़ेशन है वो किसी के मन में बड़ी खलबली पैदा कर रही है कि हाँ, अब क्या करें? बात तो करनी ही है, क्योंकि इस व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी आके बात करनी है, ठीक है? इनको आपसे बहुत जल्दी बात करनी है, इनको आपके साथ में कुछ अमेंड्स करने हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो किसी तरीके की कोई अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, कोई बात हो सकती है, लाइक किसी जगह पर जाना हो, ऐसी एनर्जी आ रही है, या फिर कि कहीं पर कोई पार्टी सेलिब्रेशन होते हैं उसके लिए कोई कॉल लगाना, या फिर जस्ट लाइक कि कहीं पर जाना है, कुछ कोलैबोरेशन करना है, तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये अभी आपसे बात करना चाहते हैं ये व्यक्ति, ओके? एंड इनकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपके लिए ये थी कि आप जैसे बहुत ज़्यादा इनके थ्रू आप अगर थोड़ा भी अटैचमेंट या फिर प्यार शो करते थे तो इनको ऐसा लगता था कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, चिपकू व्यक्ति है, और ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि इट्स ओके, फाइन, चलेगा। आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, एंड खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं इनसे, और उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ख़्याल रखने वाला, पल-पल की बातें पूछने वाला इंसान आज अपने आप को डिस्टेंस कैसे कर सकता है? एंड ये जो डिस्टेंस करने वाला बिहेवियर है ना, यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वक़्त इनको दिखा रहा है कि आप अब बदल चुके हैं। आप अब अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं बजाय इनके। एंड ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। पहले शायद इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी हैं जैसे कि आपको ये एनिमी लगे। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये कुछ समय कुछ लोगों के लिए तो मुझे एनिमीज़ भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है?
लेकिन कन्वर्टेबल एनिमीज़ है, जहाँ पर इनको एक तरफ तो प्यार भी दिखाना है, दूसरी तरफ इनको आपके साथ में चीज़ें भी छुपानी है और आपको धोखा भी देना है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने अपने आप को दिखा दिया कि यू वांटेड योर सेल्फ ग्रोथ। आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में, लेकिन आपने जो इस इंसान के अंदर बदलाव लेकर आया है ना, वो 360 डिग्री लेकर आया है। कैसे? वो ऐसे कि आपने अपनी लाइफ में ना इनको बहुत ज़्यादा समझाने की पहले आप कोशिश किया करते थे, लेकिन अब शायद ये व्यक्ति खुद ही समझने लग गया है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ठीक है? मेबी आपने इनको सही रास्ते पर चलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी। हो सकता है इनको कोई कोडिपेंडेंट इश्यूज़ हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, समथिंग रिलेटेड विद लाइक अल्कोहलिक इश्यूज़ हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रखना या कुछ और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? एंड मतलब एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ज़्यादा रोना, ठीक है, साइको बिहेव करना, नार्सिसिस्टिक होना। लेकिन इस तब तब इस इंसान ने एक बात नहीं सुनी, लेकिन आपके ब्लॉक करते ही इस इंसान के दिमाग में एक जैसे घंटी बजी है कि अब इनको ना अपनी लाइफ में किसी के साथ में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि शायद कब पता कौन एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ से चला जाए। आपके जाने का इस इंसान को बहुत गम है, बहुत ज़्यादा दुःख है और ऐसा लगता है जैसे कि इनको अपनी जीवन में शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है। आपको भुलाने में, आपकी चीज़ों को भुलाने में, आपकी 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 जो थॉट प्रोसेस है ना उसको ये मतलब अपनी ज़िंदगी में कभी सोचना शायद ये चाहते नहीं होंगे कि आपको इस तरीके से हर्ट करेंगे कि अब आप बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लग जाओगे किसी को। लेकिन आपने जो नेग्लेक्ट किया है इस चीज़ से इनके खुद के जीवन में और जो जो रिश्ते इनकी लाइफ में आ रहे हैं उनमें भी इनके अंदर बदलाव आए हैं। वो ये है कि अब हर चीज़ को गौर से लेने लगे हैं, मज़ाक में नहीं उड़ाते, इमैच्योरिटी कम है और एक तरीके से ये इंसान ना सरेंडर करना सीख गया है अपनी लाइफ में, जैसे आपने इन्हें सिखा दिया हो, ठीक है? और इन्होंने शायद आपके साथ में काफ़ी अन्याय किए हैं, काफ़ी ज़्यादा वक़्त पर आपको समझा नहीं, वक़्त पर आपसे भिड़े हैं, वक़्त पर आप ही को जिसको आप बचा रहे थे उसी को मतलब ताने सुनाए हैं, वक़्त पर कभी भी सामने नहीं आए। जब लोग आपको छोड़ के जा रहे थे तब आपके साथ में नहीं आए, या जब आपको सच में इनकी ज़रूरत थी तभी ये छोड़ के गए। लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली फ्री और अच्छा महसूस कर रहे हैं एंड दे कैन सी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये जो प्रोग्रेसिव नेचर है ना, ये आपको नहीं उनको सिखा के गया है, इंस्पायर करके गया है कि कभी भी किसी के साथ में ऐसा ना ही करो तो बेहतर है। इस इंसान का मनोबल भी बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, शायद आपने काफ़ी मोटिवेशन भी बढ़ाया इनका, ठीक है? एंड आपके साथ में ऐसा करने के बाद में तो शायद इनको बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं ना, कैंडल एकदम लिट मैंने इसको ब्लो अप नहीं किया, ओके? और ये खुद ही जल मतलब अंदर से बुझ गई। तो आप इसको देख ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एक इमैच्योर या कितनी ज़्यादा अनमोटिवेटेड सी एनर्जी है आज की। और किसी को जैसे ना अंदर से समझ आया कि हाँ, आप बहुत एक मोटिवेशनल अ, इनका सपोर्ट थे, लेकिन किसी ने आपको मोटिवेशनल सपोर्ट नहीं समझा, उल्टा आपको परेशान किया, आपके साथ में गलत किया और आपकी चीज़ों को नकारा अननेसेसरी रीज़न्स की वजह से, ओके? आपके साथ में वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जो इन्होंने करी है, उस चीज़ को लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा खेद है। ये अपनी लाइफ में शायद इस तरीके से अब किसी के साथ नहीं करना चाहते, बट दिस पर्सन वांट्स टू फिक्स थिंग्स विद यू। अब ये इंसान आपके साथ में आके चीज़ों को बिल्कुल फिक्स करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ये आपकी कदर करना शुरू करेंगे, ये आपके साथ में अच्छे से रहना शुरू करेंगे, या आपको फिर से वही टाइम, वही सपोर्ट, वही एक जो आपको जो चाहिए वो आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके मन में अभी भी डर है कि क्या आप इनको इस तरीके से लेंगे जिस तरीके से ये अपने आप को चाहते हैं कि आप इनको परसीव करें, ठीक है? लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ आई हैं दैट इज़ फैंटास्टिक, दैट इज़ अनबॉदरेबल एनर्जीज़, ठीक है? और ये एनर्जीज़ आपकी ऐसी आई है कि आप अपनी लाइफ टाइम मतलब इसको कह सकते हैं कि आपको
लेकर कोई भी कुछ भी कमी वाली एनर्जीज़ में तो नहीं दिखेगा, ठीक है? आपने शायद सच्ची में इनको सिखा दिया है कि अपनी लाइफ में किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लिया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति शायद बहुत इमैच्योर रहा है, बहुत ज़्यादा इमैच्योर। एंड मैं यहाँ कुछ हिडन फीलिंग्स भी देख पा रही हूँ आपके रिगार्ड्स में, तो इनको शायद आपके साथ में कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा से शायद इग्नोर करा है उसे। पर आज आपका ये जो रवैया है उसे देखकर शायद कोई सरेंडर हो गया है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप तो बदल चुके हैं। अब आप इनकी लाइफ में, आपने शायद मॉरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अब आप इनकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? आपके साथ में जो भी चीज़ें, जो भी समय इन्होंने बिताया है वो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन टाइम है, और आपको लेकर पूरी तरीके से इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि अगर कोई इंसान इनका सपोर्ट है मॉरली तो वो केवल आप ही हैं। और इस चीज़ को लेकर शायद इन्होंने काफ़ी बारी डिनाई भी किया है, लेकिन अब ये इंसान इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि हाँ, आप जो भी कहते थे वो सही कहते थे, ठीक है? ये आपके साथ किए गए व्यवहार को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा खुद को मूर्ख समझ रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको सचमुच में बहुत ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार है। काफ़ी ज़्यादा समझ आई है आपके साथ में रह के, काफ़ी एक अच्छा व्यक्तित्व बनाया है, जो कि पहले शायद ये आराम से झूठ बोल दिया करते थे, पहले कुछ भी करते थे। लेकिन आज यही इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच समझ के करते हैं, ओके? तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड आगे बढ़ रहे हैं तो साथ में सब लोगों को सिखाते हुए भी जा रहे हैं। तो आपकी ये जो ऊर्जा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत प्यारी है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ है आपकी, एंड यू आर वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, आई एम डैम श्योर। बहुत ब्यूटीफुल है आप लोगों की एनर्जीज़। जैसे ना मैं यहाँ पर एक ये इंसान को देख रही हूँ, वो अपनी सारी गलतियों को या किए गए सारे बुरे कर्मों को या फिर खेली गई सारी ट्रिक्स को जैसे पूरी तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा है। चाहता ही नहीं है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दे, फ़ोकस करे और आगे इस चीज़ को रिपीट करे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। ओके? सो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। कैसा लगा आपको ये मैसेज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आप सभी लोगों से अपनी कल की रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।